doctors. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 days 100 केसेस कर रहे हैं, जिसके तहत आज 18th डे है। आज हम फिर से एक डिप्रेशन के केस की बात करें। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमें टेंशन हो गई है, तो वो डिप्रेशन हो सकता है, वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो सकता है, वो कुछ भी, कोई बीमारी का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन उनको सिम्टम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये केस बहुत एक ऐसी पड़ा था जो मैंने बहुत बार सोचा कि ये केस आपको बताऊं। आज ये मौका मिला है। पेशेंट की एज 36 ईयर्स है, एक फीमेल है जो कहते हैं कि मुझे टेंशन की प्रॉब्लम है और बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एलोपैथी में अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, शरीर काम ही नहीं करता, कुछ भी करने को मन नहीं करता, हमेशा ही सिर में प्रॉब्लम रहती है और दवाइयाँ खाते खाते नुक्स बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि बहुत साल 15 साल हो गए इस प्रॉब्लम को। तो मैंने बोला कि क्या करते क्या हो, इस बीमारी में होता क्या है। शी सेज के बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो इतना गुस्सा आता है कि मैं चीखती चिल्लाती हूँ गुस्से में, और हद से ज़्यादा गुस्सा। उस वक्त तो मुझे बच्चे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ जाओ कहीं चले जाओ, मुझे दिखाई मत दो। एंड साथ में डर, साथ में घबराहट, साथ में स्ट्रेस, टेंशन, तो ये सब होता है मेरे साथ। फिर मैंने पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी कोई डिप्रेशन का केस हो, कोई एंग्जाइटी का केस हो, हमेशा उसका रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी एक रीज़न मिला, तो मैंने उनको पूछा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। कहते जब मैं मायके में थी, अभी शादी नहीं हुई थी, तो घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश, रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ, ये सब चलता रहता था। तभी से मुझे ये डिप्रेशन की बीमारी, घबराहट की बीमारी स्टार्ट हो गई। मेरे जो चाचे थे उनकी मेरे फादर के साथ नहीं बनती थी, तो हर वक्त डर बना ही रहता था, डर या चिंता, ये सब कुछ। सो दिस इज द केस। इस केस में मैंने पेशेंट को 2 बार 30 पोटेंसी दी और 1 टाइम 200 पोटेंसी, ओनली 3 डोजेस विद सेक्लेक। एंड दवाई इन्होंने लेनी शुरू की 5/5/17 को, और जो आखिरी ये मेरे पास आए वो आए 27/6/17 के 5/5/17, 27/6/17। तो इसका मतलब सिर्फ 1.5 महीने में ये ठीक हो गए। और एंड में मुझे बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही ठीक हूँ, हर काम मैं अब तो बड़े आराम से, बड़े दिल से करती हूँ, सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। और पहले क्या था कि मैं काम ही नहीं कर पाती थी, शरीर काम नहीं करता था, और अब मैं लड़ती भी नहीं हूँ उतना। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, रूब्रिक्स बनाइए। रूब्रिक्स अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो नेचुरल है कि मेडिसिन भी अपने आप ठीक निकलेगी। सो जो भी डॉक्टर यहाँ एनालाइज करना चाहते हैं, स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को और मेडिसिन निकालिए। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। सबसे पहली बात, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कुछ भी है, छोड़ो उसको। कहाँ से शुरू हुई? एलमेंट फ्रॉम, लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे। मेरे सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, चाचा, ये सब लड़ते रहते थे। सो एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरा रूब्रिक है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल तरीके से करेंगे। एंगर वायलेंट, क्या करती है गुस्से में? चीखना, चिल्लाना, ऊंची ऊंची बोलना। दिस इज श्रीकिंग एंगर ड्यूरिंग। और एक तरह की घबराहट, चिंता, डर हमेशा बना रहता था। एंग्जाइटी, फियर विद, एंग्जाइटी विद फियर।
और जो लास्ट वाला था कि मुझे तो बच्चे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अपने जो उसके अपने बच्चे थे। सो दिस इज़ चिल्ड्रन एवर्शन टू हर ओन। बहुत माइग्रेन के केसेस में भी मैं ये रूब्रिक यूज़ करती हूँ कि जिस वक्त उनके सिर दर्द हो रहा होता है तो पेशेंट को लगता है कि अब तो सारे बच्चे बुच्चे परे चले गए, मुझे तो ये दिखें भी ना। सेम हेयर। सो चिल्ड्रन एवर्शन टू हर ओन। अभी ये आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में सबसे जो पहली मेडिसिन आती है दैट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 की एक डोज दी और अगली बार आकर बोलते हैं कि बेटर महसूस हुआ है, कुछ बेटर लगा है, कुछ अच्छा लगा है। फिर नक्स वोमिका 30 की एक डोज दी, सेक्लेक रिपीट की गई। उसके बाद फिर अगले महीने जब ये आए तो इनको फिर से नक्स वोमिका 200 की एक डोज दी, लेकिन जब से पहली डोज मिली थी तभी से इनको फ़र्क लग गया। और जैसे मैंने डेट बताई है कि 1.5 महीने के बाद इन्होंने बोला कि मैं तो बहुत ही ठीक हूँ और अब तो मैं बहुत काम करती हूँ, सारा दिन काम ही करती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके साथ अगर हम डीडी करते हैं मेडिसिन का, 5 रूब्रिक्स नक्स वोमिका ने कवर की, उसके बाद आती हैं कितनी सारी मेडिसिन है जो 3 रूब्रिक्स में आती हैं। सो जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था दैट वाज श्रीकिंग एंगर ड्यूरिंग, के गुस्से में चीखना चिल्लाना। उसमें नक्स वोमिका है, आयोडम है, पर्ल्स है, जिंका और 2-3 और दवाइयाँ, वो बहुत आगे जाकर है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात थी चिल्ड्रन एवर्शन टू हर ओन, उसमें नक्स वोमिका है और बहुत आगे जाकर लाइको है। लेकिन लाइको इतना डरपोक होता है कि वो गुस्से में इस तरह से चीखता नहीं है। फॉस्फोरस प्लेटिना वो भी, उनको भी चिल्ड्रन एवर्शन टू हर ओन है। सो इस तरह से बहुत बार ऐसे होता है कि 4 रूब्रिक्स डाले, उनमें एक दवाई हमने निकाली और वो मेडिसिन की कुछ डोजेज से ही पेशेंट की 15-15 साल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। द सेम हैपेंड इन दिस केस। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको भी कोई इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डर है, कोई घबराहट होती है, ऑलवेज टेक होम्योपैथी। एलोपैथी में सिडेशन है, आप थोड़ी देर के लिए तो आपको चैन मिल सकता है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे हालत फिर वैसी की वैसी होगी। सो ऑलवेज गो फॉर होम्योपैथी। So this is all in today's video. Subscribe to my channel. Share this video with your family and other doctors. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.